नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इनमें पहला है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशुक हो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए इरेजर, ऑप्शन बी ग्रेजर, ऑप्शन सी मेसर, ऑप्शन डी लेसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेसर या लेजर, जो नाइट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेजर बीम सदा होती है। ऑप्शन ए अभिसारी बीम, ऑप्शन बी अपसारी बीम, ऑप्शन सी समांतर बीम, ऑप्शन डी शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अपसारी बीम हमेशा होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, सी चैडविक, डी न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैडविक। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, या डी अल्फा कण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नाभिक का आकार कितना होता है। ऑप्शन ए 10⁻−10 मीटर, बी 10⁻−9 मीटर, सी 10⁻−13 मीटर, या डी 10⁻−15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻−15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक, या डी एंडरसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। कितना होता है उसमें। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए थॉमसन, बी जेम्स वाट, सी गैलीलियो, या डी रदरफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए नाभिक में न्यूट्रॉन, बी नाभिक में इलेक्ट्रॉन, सी नाभिक में प्रोटॉन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में प्रोटॉन। परमाणु में प्रोटॉन हो जाते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, या 1 यूनिट धनावेश, या 2 यूनिट ऋणावेश, या 2 यूनिट धनावेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं जिनका किसी एक ही तत्व परमाणु, जिनका क्या होता है। ऑप्शन ए परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, या परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन सी में है परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, वैसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। किसी परमाणु नाभिक आइसोटोप वह नाभिक है
जिसमें ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी में प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। या ऑप्शन डी में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के नाभिक में आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है पर न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनके दरमियान संख्या समान हो को क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, समयावयी या समन्यूट्रॉनिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी आइसोबार या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। किस तत्व में के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? समदाबिक, समयावयी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी द्रव्यमान क्षति या डी रेडियो एक्टिव विघटन। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है किस प्रक्रिया पर? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विघटन पर या उपयुक्त सभी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था किसके द्वारा या किसने बनाया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या डी फर्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर या उपयुक्त किसी एक पर भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन सैल समूह की आयु आंकी जाती है किस विधि से? ऑप्शन ए KAR विधि से, सी 14 विधि से, RASI विधि से या यूरेनियम लेड विधि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KAR विधि से। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, मतलब उसको क्या उत्सर्जित करता है वो? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? एक्स किरण, अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण ऋणात्मक होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा सही? पहला ऑप्शन है नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अपक्रिया नहीं होती जो कि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अपक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है और परमाणु बम में नहीं होती, यही अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ एक अनिवार्य पदार्थ होता है?
ऑप्शन ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्कोनियम या डी टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्कोनियम। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन के बराबर, या बी हीलियम के 1 परमाणु के बराबर, या सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर, या डी 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण या डी एक्स किरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। और इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर के उपचार में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी कैडमियम या बोरॉन, डी एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम या बोरॉन। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है? इस किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में या परमाणु त्वरण में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा या डी ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है परमाणु से। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, या संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, या संलयन में अभिक्रिया में धूप में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रहों, बी जीवाश्मों, सी शिशुओं या डी चट्टानों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, या यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, या आणविक भट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आणविक भट्टी होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम विधि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनरेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कथन आर क्या कहलाता है? कारण आर, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा में ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। अब नीचे दी गई कोड योजना में से अपने स्तर का चयन करना है, इनमें कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन ए है दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है, जबकि बी है दोनों ए और आर सत्य है परंतु आर सही कारण नहीं है। सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, और डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों ए और आर सत्य है जबकि आर इसका सही कारण है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा या डी ऑक्सीकरण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी भारी जल जिसको हम D2O बोलते हैं, सी समुद्री जल
या डी गलित सोडियम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, 1 नाभिकीय संलयन से, 2 गुरुत्वीय संकुंचन से, सी रासायनिक अभिक्रिया से, या डी नाभिकीय विखंडन से। इसमें कूट दिया है ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1, 2 तथा 3, सी 1 तथा 4, डी 2 तथा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है, क्योंकि तारे नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुंचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर जो नए लोग आते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलता रहे।